अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो मेरे पीछे पानी है, इस पानी को आप पी लोगे तो आप पी सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पानी दिखाऊं आपको, ये देखो पानी कैसा है, ये देख रहे हो, ऐसा पानी है। ऐसे पानी को कौन ही पी सकता है। अब यहाँ पे जो है ना, जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ, ये बिल्कुल जंगल है यहाँ पे, और इस एरिया में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कई सारे ऐसे गांव होते हैं जहाँ पे बिजली नहीं होती, कुछ नहीं होता, और ऐसे में वाटर फिल्टर सबको जरूरी है, क्योंकि भाई साफ पानी पीने का हर किसी का है, और साफ पानी हर किसी को मिल सके। आज हम ऐसा ही एक वाटर फिल्टर बनाएंगे जिसमें कोई बिजली यूज नहीं होने वाली, सिर्फ घर पे बनेगा और नॉर्मल चीजों से वो बनने वाला है। तो उसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, ये बॉटल, इस बॉटल से हम बनाने वाले वाटर फिल्टर। बॉटल को नीचे से कट कर लेना, हमने कट कर लिया, और यहाँ से हम गंदा पानी डालेंगे, इधर से गंदा पानी डालेगा और यहाँ से आ जाएगा बिल्कुल साफ पानी। ये जो ढक्कन है ना, इसमें छेद कर देंगे और यहाँ से बिल्कुल साफ पानी गिरेगा। अब साफ पानी के लिए हमको 4 चीजें लगेंगी यहाँ पे। इसमें पहले जाएगी कॉटन, फिर जाएगा रेत, उसके ऊपर जाएगा कोयला, फिर उसके ऊपर छोटे पत्थर, फिर बड़े पत्थर। अब जितने सेगमेंट बन रहे हैं ना, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ तक कॉटन डाल दी, फिर उसके ऊपर डाल दिया रेत, फिर उसके ऊपर डाल दिया कोयला, फिर छोटे पत्थर, फिर बड़े पत्थर, ऐसे इसको पूरा भर लेंगे, और फिर हमारा बन जाएगा एक देसी पर बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाटर फिल्टर। बट उसके लिए सबसे पहले चलना हमको कोयले लेने। तो सबसे पहले हम लेके आ चुके हैं कोयला। अब बहुत सारे कोयले में से हमने छांट के कोयला निकाला है। अब ये जितना भी कोयला है ये काफी बड़ा है, तो इसको छोटा करना है, तोड़ के इसका छोटा कर लेते हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है, अगर चोट पैनी लगती है तो 2 टुकड़े होते हैं, अगर चोट मोटी लगती है तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब धोने के लिए इनको मैं टब में डाल रहा हूँ। जो ज्यादा बिल्कुल चूरा हो गया उसको नहीं लेंगे, हल्का मोटा मोटा ही रखेंगे, क्योंकि ये देखो जो नीचे पड़ा ना, ये बिल्कुल चूरा हो गया, ये किसी काम का नहीं बचा। तो मोटा मोटा जितना कोयला था मैंने छांट लिया। अब जो बचा है ना, सिर्फ सारा पाउडर बचा है, तब इस कोयले को धोना है। अरे ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, कोयले को ही बाल्टी में डाल देते हैं। अब देखो जैसे मैं कोयला डालूंगा तो सारा कोयला ऊपर तैर जाएगा, ऊपर से हम उठा लेंगे इसको, साफ कोयला रहेगा, जितनी भी ऐश रहेगी वो अलग हो जाएगी। अब कोयले आ चुके हैं, अब जाना है पत्थर लेने। देखो ये मोटे पत्थर है, बड़े बड़े, ये बहुत छोटी बजरिया, इनको भर लेते हैं। तो पत्थर हमारे आ चुके हैं, अब कोयले को करता हूँ साइड। कोयले अच्छी तरीके से सूख जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर देखो अभी भी पानी पड़ा हुआ है। इसमें पड़े थे ना, तो अंदर जो पानी था वो सुखाने के लिए इसको यहाँ डाल दिया मैंने। पहले मोटी वाली बजरी निकालते हैं, यानी बड़े पत्थर, और बड़े पत्थर पर डाल रहा हूँ इस बाल्टी में। अब पहला वॉश तो बाल्टी में ही कर लेंगे इसका। अब देखो पानी दिख रहा है कितना गंदा हो चुका है, क्योंकि इन पत्थरों के ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी लगी रहती है। तो इसमें अच्छे से धो के ना तब निकालेंगे। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये। अब इसमें देखो, इसमें पानी ज़्यादा गंदा नहीं होगा, क्योंकि जितनी मिट्टी होगी ना वो सब निकल चुकी होगी। सर्दियों के टाइम पे ये काम करना ना बहुत मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बर्फ़ घोल रखी हो। बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे, बेशक धूप निकल रही है, बट आपको पता है अभी बर्फ़ पड़ी है, और ठंड देखो कितनी ज़्यादा हो गई। तो मोटी वाली बजरी भी हमारी धुल गई बढ़िया से। अब इनको सुखा लेते हैं। मुझे लग रहा है मटेरियल जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, अब बनाएंगे जब पता चलेगा। और अब आई हमारी छोटी वाली पत्थर, यानी छोटी बजरी। तो छोटी बजरी भी हमारी धुल गई। अब इनको भी यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। अब इसके बाद बारी आती है रेत की। रेत भी हम लेके आ चुके हैं, ये आ गया रेत। अब रेत को छानने के लिए जैसे हम बजरी को छान रहे थे या कोयले को छान रहे थे, साफ कर रहे थे, वैसे हम रेत को नहीं कर सकते, क्योंकि रेत को अगर जाली में डालेंगे पूरा रेत निकल जाएगा। तो रेत को छानने के लिए यूज करेंगे हम चुन्नी का यूज करके जितनी गंदगी होगी पहले उसे निकाल लेंगे, और खाली रेत बचेगा हमारे पास। ये लगा यहाँ पे चुन्नी, उसमें डलेगा रेत, तो रेत में जितनी गंदगी होगी सारी इसमें रह जाएगी, और साफ रेत हमें ऊपर मिल जाएगा। वैसे रेत तो मुझे साफ ही लग रहा है। धो सैंपल चेक कर लेते हैं कैसा है। लाओ भैया पानी दियो, अब पता चल जाएगा भाई कितनी गंदगी है, कितना क्या है। ये देख लो भाई, बहुत गंदगी है। अभी तो देखो कितनी सारी मिट्टी है इसके अंदर, तो बहुत मिट्टी है, पूरा रेत साफ करना पड़ेगा, वरना फिल्टर में जब अगर इसे ऐसे लगा दिया ना तो पानी के अंदर इतनी सारी मिट्टी जाएगी, और कई बार हमें वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब 4-5 बार की साइकिल पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो इसको पूरा धो लेते हैं एक बार। अब मैं इसे स्नान करवा रहा हूँ इसमें।
अब जितनी मिट्टी होगी सारी निकल जाएगी, खाली रेत बचेगा। देख रहे हो पानी कितना गंदा हो चुका है, सारे में मिट्टी घुल गई इसमें। तो इतना ज़्यादा गंदा रेत था और लग रहा था कि रेत साफ़ होगा, फिर अब इसके अंदर बचा होगा साफ़ रेत। अब देखते हैं रेत हमारा कितना साफ़ हुआ है। अब जो हम बना रहे हैं ना, इसमें मेहनत तो लग रही है, बट एक बार बनने के बाद ही बहुत बढ़िया और बहुत लंबे टाइम चलने वाला है। तो ये वाला रेत जो है ना, इसमें से सारी मिट्टी निकल चुकी है, खाली रेत बचा है। और ऐसे हमें सारा रेत साफ कर लेना है। तो रेत भी हमारा साफ हो चुका है। अब रेत को इधर डाल रहा हूं मैं। रेत काफी भारी हो गया भाई। ये आ गया सारा रेत। फाइनल फिल्टर बनाने से पहले एक हमने छोटा फिल्टर बनाया है। यहाँ पे 2 लीटर की बोतल में पूरा का पूरा लेयरिंग कर दी जैसे हम फाइनल में बनाएंगे। और यहाँ पे रख दिया ग्लास। अब इसमें डाल रहा हूँ मैं गंदा पानी। देखो पानी कितना ज़्यादा गंदा है, देख रहे हो कितना गंदा पानी है। अब ये पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं है। अब इसमें डाल के देखते हैं कि पानी कैसा बनता है हमारा। ये देखो अंदर देख रहे हो कितनी मिट्टी घुली हुई है। और हो गया भाई, फिल्टर चालू हो गया। और पानी देखो, फर्क देख रहे हो, ये पानी कितना गंदा था और जो फिल्टर होके आ रहा है वो देखो कितना साफ है। और ये पहला फिल्टर है। जब हम फिल्टर बनाते हैं ना, ऐसा DIY फिल्टर बनाते हैं जिसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें लगा रखी होती है। इसमें क्या होता है, पानी एक बार डाला, उस पानी को हमें फेंकना होता है कम से कम 4-5 बार। और ये पहली बार में इतना साफ पानी दे रहा है, देख लो कितना साफ हो गया। ये देखो भाई, फर्क देख लो। पानी जो हमने डाला था इसमें कैसा पानी था और जो इससे निकला वो देखो कितना साफ है। दूसरा ग्लास दे, दूसरा ग्लास दे। देख लो कितना साफ पानी आ रहा है। अब देखो, अब क्लियर समझ आएगा। ये पहला फिल्टर था और ये बचा हुआ पानी देखो और भी ज्यादा साफ आ रहा है भाई। बहुत फर्क है। ये देखो पहला वाला काफी गंदा लग रहा था, अब तो बहुत साफ हो गया पानी। यार इतना तगड़ा काम करेगा मैंने भी नहीं सोचा था। मतलब हमने कोई ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करा, सिर्फ ये पानी भरा और बचा हुआ इसमें कलेक्ट कर लिया। और फ़र्क देखो भाई कितना फ़र्क आ गया। ये देखो, ये पहली साइकिल का है और इसी की दूसरी साइकिल भी नहीं हुई। ये बस बचा हुआ पानी बाद में निकला है। और जो हमने डाला था ना, वो देखो ऐसा पानी था। ये रहा, इतना गंदा पानी डाला था और इतना साफ़ हो गया। ये है मिनी फिल्टर। और जब पूरा फिल्टर बनेगा तो मज़े ही आ जाएगा। पूरे बड़े वाले फिल्टर को बनाते हैं। अब फिल्टर बनाने का सामान सारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे बड़ी बजरी आ गई, बड़े पत्थर आ गए, छोटे पत्थर आ गए, रेत भी आ चुका है, कोयला भी आ गया और छलनी के लिए चुन्नी भी आ गई और कॉटन भी आ गई। और बॉटल का तो हमने कट कर ही लिया था। बॉटल को जहाँ रखना है, अब ये देखो जो इसका ढक्कन है ना, ये इस ढक्कन में छोटा सा छेद करेंगे हम। 1 छेद, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये छेद कर लिए, यहाँ से पानी आएगा धीरे धीरे। अब पहला स्टेप क्या है, अच्छा बॉटल रखने के लिए स्टैंड भी तो चाहिए। स्टैंड पता हम कौन सा यूज़ करेंगे। अब स्टैंड यूज़ करेंगे हम ये वाला। ये वो स्टैंड है जिसके ऊपर ये मटका रखा रहता है ना गर्मियों में, इसी स्टैंड का यूज़ करेंगे, मटके का नहीं। अब इस स्टैंड के ऊपर हमारी बोतल एकदम परफेक्ट आ गई। देखो आ गई। अब इसके अंदर सामान डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो लेयर जाएगी वो जाएगी कॉटन की। कॉटन की हमने कई सारी लेयर की तह बना ली। अब इसको मैं लगाऊंगा। ये जो दिख रहा है ना यहाँ, इस वाली लेयर तक हम कॉटन लगाएंगे। अब कॉटन शुरू में तो दिखेगी फूली फूली, बट जैसे इसके ऊपर और सामान आएगा कॉटन दब जाएगी। अब देखो कॉटन लग चुकी है। अब जाएगी दूसरी लेयर। पर दूसरी लेयर के बीच में हम पार्टीशन देने के लिए क्या लगाएंगे, छलनी। वो जो चुन्नी थी ना, उसी की छलनी काटेंगे इसकी साइज की। अब चुन्नी को डबल करा और इस डबल को अंदर लगा देना। यहाँ चुन्नी लग गई यानी फिल्टर लग गया। अब इसके ऊपर जाएगा रेत। घूम घूम के मैं इसलिए डाल रहा हूं ताकि हर जगह पहुंच जाए। दूसरी लेयर रेत की आ गई। अब इसके ऊपर फिर से छलनी लगाएंगे। ये आ गई इसकी छलनी। अब इसके ऊपर जाएगा कोयला।
छलनी की लेयर। अब आएगी छोटी बजरी यानी छोटे पत्थर, छोटे पत्थर। छोटे पत्थर आ गए, फिर से छलनी, और अब जाएंगे इसके ऊपर बड़े पत्थर, फाइनल जो स्टेप है। और अब हमारा हो गया वाटर फिल्टर रेडी। अब अगर चाहो तो इसके ऊपर एक चुनने की लेयर और डाल सकते हैं, ताकि अगर बहुत ज़्यादा गंदा पानी डाल दिया उसके ऊपर जो मोटे मोटे कूड़े होगा ना वो ऊपर से फिल्टर हो जाएगा, तो वो भी हम लगा लेते हैं। अब इसको इधर लगाया। अब क्या होगा, जितना गंदगी होगी ये चुन्नी के ऊपर ही आ जाएगी मोटी मोटी सी, तो बार बार हमें कुछ अंदर के पत्थर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर की चुन्नी बदल दो, ज़्यादातर कूड़ा ऊपर ही रुक जाएगा फिर। ये रहा, अब हमारा DIY देसी वाटर फिल्टर तैयार हो चुका है। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं पानी इससे कितना प्योर निकलेगा। ये पानी भरते हैं अपने कैन में और फिर इसके बाद यूज करके देखेंगे इसका। तो देख लो कितना गंदा पानी है। अब सर्दियों का टाइम है, बारिश इतनी होती नहीं है कि पानी बहुत ज़्यादा हो, वरना जब बारिश होती है ना तो एक भर जाता पूरा लबालब। अभी पानी बड़ी मुश्किल से मिला है यहाँ पे। अब जैसा भी है भरते हैं इसको, पूरी कैन को। तो हमारी कैन पूरी भर चुकी है। अब इसको लेके चलते हैं और देखते हैं हमारा जो फिल्टर हमने बनाया है वो कैसा काम करेगा। अब इस गंदे पानी को इसके अंदर डालते हैं और देखते हैं पानी कैसा फिल्टर होता है। खुल गया। अब इसको डालता हूँ इसके अंदर। अभी हुआ क्या, जब मैं पानी डाल रहा था ना तो साइड से बह के थोड़ा बीकर में आ गया, तो साफ बीकर रख रहा हूँ इसके अंदर, ताकि हमें पता चल जाए एग्जैक्ट पानी आ कैसा रहा है। और मैं इससे पानी नहीं डालूंगा, इससे पानी डालने में बिखर रहा है इधर उधर, तो इस पानी को दूसरे बर्तन में करके तब डालते हैं। हो गया भाई, पानी आना शुरू हो गया। जो हमने छेद करे थे ना उन छेद से पानी आ रहा है, ये देखो। अभी क्या है, पहला राउंड है, 3-4 बार इससे पानी निकल जाएगा तो साफ पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो थोड़ी बहुत जो गंदगी रह गई थी, मट्टी पत्थरों पे, रेत पे, इधर उधर जो मिट्टी थी ना वो आएगी। अभी उसको निकल जाना तो फिर पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब देखो पानी पहले से साफ होने लगा है। जो पहली बार का निकला है इसको मैं एक ग्लास में भर के रख लेता हूँ कंपेयर करने के लिए। ये पहली बार का फिल्ट्रेशन का पानी है। अभी तीसरा बीकर मैंने लगाया और यहाँ पे पानी देखो पहले से कितना ज्यादा साफ होना शुरू हो गया, और ऊपर देखो कितना गंदा पानी है, दिख रहा है कितना गंदा पानी है। ये रहा, ये सारा गंदा पानी यहाँ पे जा रहा है, ये देखो दिख रहा होगा। यहाँ पे बजरी पे, फिर इधर, फिर चारकोल पे, फिर रेत पे, फिर रुई पे, और तब जाके नीचे आ रहा है। तो धीरे धीरे ये साफ होने लग रहा है। हमें 5-6 बार ऐसा करना होगा कि 5-6 बीकर का पानी हम फेंक देंगे, फिर उसके बाद ये फिल्टर जो है ना वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। फिर कितना भी गंदा पानी डालो ये हमेशा साफ पानी देगा। अब देखो पहले से कितना साफ होने लगा है। और जो हम ऊपर डाल रहे हैं ना वो उसके गंदा ही पानी डाल रहे हैं। ये देखो ये रहा गंदा पानी, यही डाल रहा हूँ मैं इसके ऊपर बार बार। A few moments later. अब पानी हमारा बिल्कुल साफ आना शुरू हो गया। ये देखो बहुत हल्का हल्का गंदा है, और इधर देखो मिट्टी वाला पानी कितना गंदा है। ये मैं सारा का सारा डाल रहा हूँ। ये देख रहे हो कितना गंदा पानी है। आधी तो मिट्टी नीचे जमी रह गई, ये रही इतनी मिट्टी नीचे जमी रह गई, और बाकी ये रहा गंदा पानी। ये वो पानी है जो हम इसके अंदर डाले, तो इसका भी एक सैंपल निकाल के रख लेते हैं ये, ताकि हमें बाद में पता चलता रहे कि हमने पानी डाला कैसा था। ऐसा पानी हमने डाला इसके अंदर, और पहले फिल्ट्रेशन से ऐसा हो गया था। फाइनल में देखेंगे कैसा होता है। तो इसको भी मैं डाल देता हूँ अंदर। अब देखो नीचे से कितना साफ पानी आ रहा है पहले के मुकाबले। ऊपर इतना गंदा पानी डाल रहे हैं और नीचे इतना साफ मिल रहा है हमें। अब आने लगा भाई साफ पानी आ रहा है बिल्कुल। ये रहा, पहले जितना गंदा आ रहा था ना उतना नहीं है अब पहले से बहुत साफ हो गया। और कितना सही काम कर रहा है ना सेटअप जो हमने बनाया। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रही होगी मिट्टी, गंदा पानी दिख रहा है ना, सारी की सारी मिट्टी यहाँ पे रुक गई। इधर पत्थरों पे देखो यहाँ दिख रही है बहती हुई, ये दिख रही है। ये देखो मिट्टी यहाँ से बह रही है, मतलब ऊपर से यहाँ रुक गई, बहुत सारी इन पत्थरों पे रुक गई, फिर छोटे पत्थरों पे रुक जा रही है, फिर इधर रुक रही है, फिर ये रोक रहा है, फिर चारकोल उसको जितना भी केमिकल वगैरह उसको साफ कर रहा है यहाँ पे, फिर रेत रोक रहा है सब चीज़ को, और लास्ट में कॉटन ने सब चीज़ को फिल्टर कर दिया और नीचे आ रहा है बिल्कुल साफ पानी। तो जो हमने बनाया है ना ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब देखते हैं भाई फाइनल रिजल्ट।
तो यहाँ पे इस पानी को मैंने उठाया और इसे डालो इस गिलास में। अब देखो फाइनली ऐसे है। ये पानी हमने डाला था पहली साइकिल में, ये निकला और लास्ट में निकला ये पानी। अब देख लो भाई फ़र्क कितना ज़्यादा है, ये देखो। तो जो हमने फ़िल्टर बनाया ना, देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसने पानी को फ़िल्टर कर दिया और ऐसा पानी निकला कि इस पानी को मैं पी भी सकता हूँ। थोड़ा सा एक अलग सा टेस्ट आ रहा है पानी में। अब क्या होता है, जब ऐसे वाला फ़िल्टर हम बनाते हैं ना, तो ये साफ़ तो करता है पानी को, जो सॉलिड पार्ट होगा वो तो सारा साफ़ कर दिया होगा। देखो सॉलिड, हाँ ये देखो, ये रहा जो हमने चुन्नी लगाई थी ना, मैं चुन्नी को हटा देता हूँ। ये देखो, ये इसलिए लगाई थी कि सारी जो सॉलिड गंदगी होगी वो सारी की सारी इस पे आ जाएगी। देखो सारी सॉलिड गंदगी इस पे आ गई। और इधर जो मिट्टी है, ये देखो, अगर मैं कोई भी पत्थर उठा लेता हूँ, ये देखो कोई भी पत्थर अगर मैं उठा लूँ तो इधर देखो, ये रहा, पत्थर के ऊपर मिट्टी यहाँ पे रुक चुकी है, नीचे से साफ है, ऊपर मिट्टी है। अब पत्थर की लेयर ये ऊपर की नहीं है, नीचे भी है, यहाँ पे बहुत सारी लेयर है। तो मिट्टी यहाँ रुकती है, यहाँ रुकती है, फिर यहाँ रुकती है, इधर रुकती है, चारकोल के थ्रू जाती है, यहाँ रुकती है। तो सारा का सारा जो पानी में गंदगी होती है ना, जितनी भी गंदगी होती है सारी ऊपर रह जाती है और साफ पानी हमें नीचे मिल जाता है। बट ऐसे फिल्टर से जब भी पानी हम निकालते हैं बाहर, जैसे ये निकला है, ये 100% प्योर नहीं होता। अब इसको 100% करने के लिए कि जो बैक्टीरिया वायरस है, बैक्टीरिया वायरस इससे कभी नहीं मरते, उनको मारने के लिए क्या करना है, इसको उबाल लो और आपका पानी 100% प्योर हो चुका है। फिर आपको जैसे मर्जी यूज़ करना उस पानी को आप यूज़ कर सकते हैं। फिर भी ये जो पानी है ना, ये भी बहुत अच्छा पानी है, इसको मैं आराम से पी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इस पानी में। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हमारा वाटर फिल्टर बन के तैयार हुआ। ये जो वाटर फिल्टर है ना, सच बता रहा हूँ भाई, बहुत ही बढ़िया लगा है और बहुत मेहनत लगी है। कहीं दूर जाके हम बहुत सारी आइटम इसके लिए गए हैं, तब जाके इतनी मेहनत से हमने वाटर फिल्टर बनाया है। अगर आपको मजा आया वीडियो में, लगा है कि भाई बहुत जेन्युइन मेहनत करके कुछ चीज बनाई, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी ऐसी वीडियो और आएंगी लगातार, तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। हम मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए जय श्री राम।